हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का। पेपर के आईडी है 10975। 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अभी सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले सवालों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग 2026 का ये क्वेश्चन पेपर, बीएड सेकेंड ईयर, पेपर की आईडी 10975। 80 नंबर का ये पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है। 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन यानी कि 5 सवालों का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ये सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए, 4 चौके 16 नंबर यानी कि 4 आर 60 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला सवाल ही आपके सामने देखिए ये रहा, एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगला है रेटिंग स्केल, फिर है ग्रेडिंग सिस्टम, फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, यानी कि अधिगम के आकलन हेतु एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण, फिर है रेटिंग स्केल, फिर है ग्रेडिंग सिस्टम और फिर है आंकड़ों के चित्रात्मक निरूपण का महत्व। इकाई 1 के पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, डिफरेंशिएट अमॉन्ग दिस कॉन्सेप्ट गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम एजुकेशनल सेटअप। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन के संप्रत्ययों की व्याख्या करें। शैक्षिक संदर्भ में इस संप्रत्ययों के मध्य अंतर को उचित उदाहरण सहित समझाएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस इन डिटेल द रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फॉर द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हाईलाइटिंग द नीड ऑफ इट्स रिवीजन। 16 नंबर का ये पेपर है। अनुदेशनात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए संशोधित ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के संशोधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए विवेचना कीजिए। बात करेंगे यूनिट 2 की, सवाल नंबर 4, राइट डिटेल नोट्स ऑन द फॉलोइंग असेसमेंट अप्रोच, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव में बस एक ही बात का खास ख्याल आप रखेंगे, इसे कहा जाता है ड्यूरिंग, यानी कि पढ़ाई के दौरान ही आप टेस्ट लेते जाते हो, और समेटिव में एट द एंड, यानी कि आखिरी में आप जो है टेस्ट का एग्जाम लेते हो आप और जांचने की कोशिश करते हो। मूल्यांकन आखिरी में होता है। निर्माणात्मक यानी कि आप जो है पढ़ाने के दौरान ही जो है मूल्यांकन करते हो, और संकलात्मक में आप जो है अंत में मूल्यांकन करते हो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या गया है, डिस्कस द स्टेप्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन द हाउ ब्लूप्रिंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द आइटम आर फाइनलाइज्ड। उपलब्धि परीक्षण तैयार करने में अपनाए जाने वाले चरणों की विवेचना करें। यह भी स्पष्ट कीजिए कि परीक्षण के प्रश्नों को अंतिम रूप देने से पूर्व ब्लूप्रिंट किस प्रकार तैयार किया जाता है। यूनिट 3 सवाल नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। 16 नंबर का ये सवाल है। गुणात्मक आकलन के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के महत्व की आलोचनात्मक जांच कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईसीटी इन ब्रिंगिंग इनोवेशन इन एग्जामिनेशन, ऑल्सो डिस्कस इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन। परीक्षा में नवाचार लाने के लिए आईसीटी के महत्व की व्याख्या करें, इसके प्रशासन और क्रियान्वयन की विवेचना करें। यूनिट 4 सवाल नंबर 8, इलेबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी भी इसे कहा जाता है। एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन यूजेस इन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, यानी कि सामान्य प्रायिकता संभाव्य वक्र के संप्रत्यय को विस्तार से समझाएं। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में इसकी विशेषताओं और अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द गिवन डेटा फॉलोइंग रैंक डिफरेंस मेथड। 16 नंबर का ये पेपर है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो चुका है, यही आपको बनाना था, ये न्यूमेरिकल सवाल था।
न्यूमेरिकल वाला से ये सवाल था। असेसमेंट फॉर लर्निंग में न्यूमेरिकल वाले सवाल आते हैं। अगर आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।